हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको गॉस की प्रमेय का तीसरा अनुप्रयोग पढ़ाएंगे और इसकी कॉपी हम पहले आपको भेज चुके हैं, तो देख करके समझना। तो बच्चों, गॉस की प्रमेय का तीसरा अनुप्रयोग है गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीसरा अनुप्रयोग गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माना कि एक गोली कोश, तो गोली कोश का मतलब एक खोखला गोला जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। एक गोली कोश जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, इसे प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया गया है जो इसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। तो इस गोली कोश के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीन स्थितियों में ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहली स्थिति है गोली कोश के बाहर तीव्रता। तो सबसे पहले हम गोली कोश के बाहर तीव्रता निकालेंगे, फिर गोली कोश के पृष्ठ पर, इसके बाद फिर गोली कोश के भीतर। तो देखिए प्यारे बच्चों, गोली कोश के बाहर तीव्रता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम मानते हैं कि माना गोली कोश के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु P की दूरी स्मॉल r और इस वास्तविक गोली कोश की त्रिज्या हमने क्या मानी, कैपिटल R। तो स्पष्ट है कि जो स्मॉल r का मान होगा वो कैपिटल R की तुलना में कैसा होगा, ज़्यादा। तो इस स्थिति में स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, अर्थात बिंदु P की केंद्र से दूरी गोली कोश की त्रिज्या से अधिक होगी। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि बिंदु O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या का एक काल्पनिक गोली पृष्ठ खींचते हैं। बिंदु O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या का एक काल्पनिक गोली पृष्ठ खींचते हैं जो बिंदु P से होकर जाता है। तो इस काल्पनिक गोली पृष्ठ का नाम हो जाता है गॉसियन पृष्ठ। प्यारे बच्चों, ये पृष्ठ क्या कहलाएगा, गॉसियन पृष्ठ। तो इसके लिए क्या करेंगे, O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या का एक काल्पनिक गोली पृष्ठ खींचते हैं जो बिंदु P से होकर जाता है। तो इस काल्पनिक गोली पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहा जाता है। अब यदि बिंदु P के चारों ओर लिया गया अल्पांश क्षेत्रफल dA हो, अल्पांश यानी कि एक छोटा सा भाग लिया हमने जिसका क्षेत्रफल क्या माना, dA। तो चूंकि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है जिसकी दिशा पृष्ठ पर डाले गए लंब की दिशा में बाहर की ओर होती है, तो क्षेत्रफल dA की दिशा बाहर की तरफ होगी। तो ये हमारा हो गया वेक्टर dA। और ये भी मालूम होना चाहिए कि चूंकि गोली कोश पर कैसा आवेश है, प्लस का, तो प्लस आवेश के कारण जो तीव्रता की जो दिशा होती है वो धनावेश से दूर की ओर होती है। तो ध्यान रखना कि दिशाओं के दो नियम होते हैं। अगर आपका आवेश प्लस का है और किसी बिंदु पर तीव्रता की दिशा दर्शाना है तो दिशा होगी धनावेश से बाहर की ओर, दूर की ओर। और अगर आवेश माइनस का है तो दिशा होगी आवेश की ओर, अंदर की ओर। तो इन नियमों के आधार पर हम E की दिशा का निर्धारण कर लेते हैं। तो E की दिशा कहाँ होगी, धनावेश से दूर की तरफ। इस प्रकार से देखते हैं कि वेक्टर dA और वेक्टर E दोनों एक ही दिशा में आ जाते हैं, एक दूसरे के समांतर। तो इनके बीच बना कोण 0 हो जाएगा। अतः अब हम बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स
तो चूंकि बिंदु P पर क्षेत्रफल हमने अल्पांश लिया है तो वैद्युत फ्लक्स भी अल्पांश ही होगा। इसको मान लेते हैं डी फाई। अब फाई का सूत्र पड़ा ई ए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए अर्थात पिछली कक्षा में पढ़ा था दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल। याद होगा ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो उसी के आधार पर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए बराबर हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। तो ये डी फाई कहलाया। अब थीटा क्या है? थीटा डी ए व वेक्टर ई के बीच बना कोण है जो कि कितना है 0, क्योंकि वेक्टर डी और वेक्टर ई दोनों एक ही दिशा में है। इस प्रकार से हम थीटा का मान 0 रख लेंगे। तो डी फाई बराबर ये हमारा हो जाएगा E इंटू डी ए। तो ये वैद्युत फ्लक्स निकला केवल हमारा अल्पांश क्षेत्रफल का। लेकिन अगर हम पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इस अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के समाकलन के बराबर लिया जाता है। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो कितने बताया कि अगर संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकालते हैं तो डी फाई के समाकलन के बराबर ले लेते हैं। तो फाई ई बराबर समाकलन ई इंटू डी ए। अब ई नियत रहेगा क्योंकि गॉसियन पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु केंद्र O से समान दूरी R पर ही होगा, यानी प्रत्येक बिंदु की केंद्र से दूरी समान होगी, अतः E का मान नियत हो जाएगा। तो ये कहलाएगा अचर पद जिसका समाकलन नहीं होगा, इसको बाहर कर लेंगे फिर। तो बस कैपिटल E बाहर आ जाएगा तो बचेगा अंदर केवल DA। अब DA का समाकलन करेंगे तो जहाँ समाकलन DA, तो DA का समाकलन होगा A। अब ये कैसे होता है ये आप सूत्र जानते होंगे, फर्स्ट ईयर पढ़ा था कि समाकलन x एन dx का समाकलन का सूत्र होता है x पावर n+1 बटे n+1। उसी के आधार पर अगर हम इसको निकालते हैं तो इसका a आ जाएगा। अब ये किसका क्षेत्रफल कहलाएगा? ये क्षेत्रफल कहलाएगा पूरा गॉसियन पृष्ठ का, जो कि एक गोलाकार है। तो इस गोलाकार गॉसियन पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल a बराबर 4πr² ले लेंगे। इस प्रकार से फाई ई बराबर E गुणा 4πr²। ये बन जाता हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। अब अनुप्रयोग चूंकि किसका है? गॉस की प्रमेय का। तो यहाँ पर अब हम गॉस की प्रमेय की हेल्प लेंगे। तो गॉस की प्रमेय का सूत्र सब लोग जानते ही हैं। तो अब हम लेंगे यहाँ पर गॉस की प्रमेय। तो परंतु गॉस की प्रमेय से तो गॉस की प्रमेय का सूत्र है फाई ई बराबर Q/ε0। अब ये बन गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 इसमें भी फाई है, समीकरण 2 ये भी फाई है, तो दोनों की हम तुलना कर सकते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से तो जब इसकी तुलना करेंगे तो E गुणा 4πr² बराबर Q/ε0। इसलिए E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। और इसका मात्रा लिखते हैं न्यूटन प्रति कूलम्ब। इस प्रकार से इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान वही निकला जो कि बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर होता है। तो देखते हैं कि तीव्रता का मान बिंदु P की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इस प्रकार से ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो गया गोली कोश के बाहर बिंदु P पर।
अब हम इसी सूत्र को आवेश के पृष्ठ घनत्व के पदों में भी बना सकते हैं। यदि गोली कोष पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तो सिग्मा का सूत्र पढ़ा Q बटे A। ये क्या है? आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q अपॉन A। तो A क्या कहलाएगा? गोली कोष का क्षेत्रफल। तो गोली कोष का क्षेत्रफल का सूत्र खोल लेंगे 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पर गोली कोष पर निकाला हमने आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो यहाँ पर त्रिज्या गोली कोष की ही ली जाएगी जो कि कैपिटल R है। इस प्रकार से इसमें Q का मान हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर गुणा सिग्मा। तो अब हम Q के स्थान पर इतना मान रख सकते हैं। समीकरण नंबर 3 में इसको 3 बना लिया। तो समीकरण 3 में Q का मान रखने पर तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q की जगह पर मान रख दिया 4 पाई r स्क्वायर गुणा सिग्मा बटे r स्क्वायर। इस प्रकार से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो E बराबर सिग्मा इंटू r स्क्वायर बटे एप्सिलॉन 0 इंटू स्मॉल r स्क्वायर। इस प्रकार से सिग्मा के पदों में ये सूत्र बन जाएगा E बराबर सिग्मा r स्क्वायर बटे एप्सिलॉन 0 इंटू r स्क्वायर। तो ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोली कोष के बाहर। अब हम गोली कोष के पृष्ठ पर भी इसी प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। तो अब सेकंड कंडीशन आती है, यदि बिंदु P गोली कोष के पृष्ठ पर हो यानी गोली कोष के पृष्ठ पर पृष्ठ पर तीव्रता। अब ध्यान दीजिए, अभी ये बिंदु बाहर था जिसकी दूरी स्मॉल r का मान कैपिटल R की तुलना में ज़्यादा था, लेकिन अब हमारा बिंदु P गोली कोष के ही पृष्ठ पर आ गया। जब पृष्ठ पर आ गया तो अब उसकी जो दूरी होगी कितनी होगी? कैपिटल R के ही बराबर, यानी गोली कोष की त्रिज्या के बराबर। तो इस स्थिति में स्मॉल r का मान कितना ले लेंगे? कैपिटल R के बराबर। तो स्मॉल r की जगह पर बस केवल कैपिटल R आता जाएगा, बाकी तरीका सब वही रहेगा। तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि समीकरण 3 जो हमने ये सूत्र बनाया है, समीकरण 3 तो समीकरण 3 में स्मॉल r की जगह पर हम कैपिटल R ले लेंगे। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन, तो स्मॉल r की जगह पर कितना आ जाएगा? कैपिटल R स्क्वायर। तो ये सूत्र बन जाता है गोली कोष के पृष्ठ पर। अब इसको भी सिग्मा के पदों में लिया जाए तो चूंकि Q बराबर 4 पाई r स्क्वायर गुणा सिग्मा, इतना आएगा Q का मान। तो अब Q की जगह पर ये मान रख सकते हैं। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 4 पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा बटे r स्क्वायर। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो क्या बचा? तो E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। इस प्रकार से ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो जाएगा गोली कोष के पृष्ठ पर। अब इसके बाद एक स्थिति और है, अब हम गोली कोष के भीतर ज्ञात कर सकते हैं।
नंबर सी, गोली कोश के भीतर तो गोली कोश के भीतर तीव्रता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम अपना एक गोली कोश बना लेंगे, जिसे धन q आवेश से आवेशित किया गया है। तो माना कि बिंदु O से स्मॉल r की दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम बिंदु O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या का एक काल्पनिक गोली पृष्ठ खींचते हैं, जो बिंदु P से होकर जाएगा। तो इस काल्पनिक गोली पृष्ठ का नाम गॉसियन पृष्ठ होगा। तो चित्र से स्पष्ट है कि अब ये जो गॉसियन पृष्ठ है, ये गोली कोश के पूरी तरह से अंदर है। गॉसियन पृष्ठ पूरी तरह से इस गोली कोश के भीतर है। अतः इस गॉसियन पृष्ठ पर आवेश की मात्रा शून्य होगी, यानी गोली कोश के भीतर खोखले स्थान पर इस पृष्ठ पर कोई आवेश नहीं होगा। तो हम Q का मान 0 ले सकते हैं। जब आवेश 0 हो जाएगा तो अब गॉस की प्रमेय के अनुसार फाई बराबर Q/ε0, तो Q का मान 0 लिया, तो फाई बराबर 0। तो इस फाई का मान समीकरण जो हमने 3 बनाया है, तो समीकरण 3 में फाई का मान रख देंगे। तो समीकरण 3 था फाई ई बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो फाई की जगह पर 0 रख दिया। इसका मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 में फाई का मान, तो समीकरण 2 बनाया था फाई बराबर ई गुणा 4πr²। तो फाई की जगह जब 0 आ जाएगा तो 0 बराबर ई गुणा 4πr²। इस प्रकार से ई का मान 0, अर्थात गोली कोश के भीतर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। तो प्यारे बच्चों, आज इतना ही। कल की वीडियो में बताएंगे आपको एक अनंत विस्तार की समतल चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।